अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? साथ साथ जो काम करवाया जा रहा है बेटा, आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? साथ साथ उसको टेस्ट भी लें घर में अपना। ठीक, कल आपको बड़े भाई के नाम इम्तहान की तैयारी के लिए जो आपने लिखा था वो ख़त करवाया गया था। आज हम दूसरा ख़त करेंगे। आपने दोस्त के नाम ख़त लिखना है जो कि इम्तहान में नाकाम हो गई है, और उसको आप इजहार हमदर्दी करें। ठीक है, कमरा इम्तहान, और यहाँ पे आप डेट डालेंगे। प्यारी सहेली, अस्सलामुअलैकुम। आज आमना का ख़त मिला तो मालूम हुआ कि आप इस साल जमात हफ्तम के इम्तहान में कामयाब नहीं हो सकी, और इस वजह से आपका आइंदा तालीम तर्क करने का इरादा है। तालीम तर्क करने का यानी तालीम छोड़ देने का। ये अफसोसनाक खबर पढ़कर जहाँ मुझे दिली रंज हुआ, दिली दुख हुआ, वहाँ पर बेहद हैरत भी हुई, क्योंकि इम्तहान में एक दफ़ा नाकाम होकर पढ़ाई छोड़ देना बड़ी अजीब बात है। मुझे यकीन नहीं आता कि आप इस तरह का ख्याल जहन में ला सकती हैं। जहाँ तक इम्तहान में नाकामी का ताल्लुक है, ये कोई अनोखी बात नहीं। बेशुमार तालिब इल्म हर साल मुख्तलिफ इम्तहानात में नाकामी का मुँह देखते हैं, मगर अक्लमंदी इस बात में नहीं कि हिम्मत हार कर बैठ जाएं। दानाओं का कौल है कि नाकामी कामयाबी का जीना है, सीढ़ी है। जीना कहते हैं सीढ़ी को। तो अब वो यहाँ पे एक शेर की मिसाल दें कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए आकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे उकाब की मिसाल दी है। ठीक है, आप हौसला कायम कीजिए, आइंदा साल मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तहान दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। अपने वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा को मेरा सलाम दें। वस्सलाम, आपकी मुखलिस अलिफ बे जीम। जी स्टूडेंट्स, कैसा लगा ख़त आपको? अब आप लोगों ने इस ख़त को नीट एंड क्लीन करके अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड कर देना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।